बहुत आई होगी मेरी। मैं समझ सकती हूँ, इंस्टाग्राम फैमिली को मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है। अब आप मेरे बिना जी नहीं सकते। यस। अच्छा, मेरे को बहुत सारे लोगों के फ़ोन आता है, दीदी लाइव हो लाइव हो। टाइम ही नहीं होता, कहाँ से लाइव है, इतने बिजी घूमते रहते हैं। अभी कल जाना है शादी पे। चलो। सच्ची बताना, सबको मेरी याद तो बहुत आई होगी, ऐसी बात तो नहीं है ना? सही बात है। छोटी सी लाइफ है, सब खुशियों के साथ रहें। रिक्वेस्ट है, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। रोज़ जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही बुरा देख रहे हैं। मतलब सोचो तो, मैंने नहीं देखा कि 100 लोगों में अभी तक किसी के लिए स्किन और हेयर अच्छा हो। मतलब कुछ लोगों ने तो क्या ही बोलूं, बिजनेस बना लिया है कि वही ड्राई डैमेज हेयर के ऊपर एक्सटेंशन लगा लगा के उनके बचे कुचे हेयर भी ख़त्म करने का ठेका लेके रखा हुआ है लोगों ने। तो ऐसे में कभी भी हेयर एक्सटेंशन ना लगवाएं, कभी भी नहीं। चाहे हमसे कुछ करवाएं या ना करवाएं, बट एक बार ये ज़रूर पूछना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। क्योंकि अब सबके ही, अभी मैं देख कर हैरान हूँ, अभी एक क्लाइंट आई, चलो इस बात में कहना नहीं चाहिए, अगर हमने उसकी एक स्टोरी भी लगाई हुई है, ठीक है। नहीं यार, सॉरी, कर्मा बोलना मना है किसी के बारे में। वो बेचारी के इतने से हेयर थे, ठीक है, कम थे, जितने मेरे थे पहले बहुत कम थे, है ना। सब बीती हुई है अपने ऊपर, कोई टेंशन नहीं है। तो ऐसे में ब्लॉन्डर किया हुआ है और ऐसे में कम बाल है। मैंने ये तक बता दिया उसने काम कहाँ से करवाया है। गला खराब है, मैं तेज नहीं बोल सकती। मैंने बोला, कहते हैं मेरे को तो बाल लंबे चाहिए। मैंने बोला अच्छा। मैंने बोला आपने कुछ छोड़ा आज तक? कहती है कुछ नहीं छोड़ा, सारे सैलून निपटा दिए। मैंने कहा फिर? कहती है अब आप कुछ करो। मैंने बोला नींव बनाने देते, हम बिल्डिंग खड़ी करते, तो आपका हेयर स्ट्रॉन्ग होता। अब ले दे के जो लोग आ रहे हैं वो कुछ कुछ बहुत परेशान। जब उनकी जगह पर बैठ कर देखो तो किसी ने पैसे बचाए हुए हैं, कोई किसी ऑफर से गया हुआ है। उनकी जगह पर बैठ कर देखो तो हमारे घर के पास था, उनकी जगह पर बैठ कर देखो तो अंदर से प्रॉब्लम्स आ गई। सबको समझना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और आप ये सोचो तो मेरे सामने तो कोई भी ऐसे करके खड़ा होता है। सुबह आज क्या क्या हुआ था, एक के बारे में बता दिया। हाँ, यस, एक आई हुई थी बड़ी प्यारी सी, तो वो साइड पे बैठी हुई थी, तो वो ना कब से मेरे को देख रही कैसे कैसे क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। वो दूर से आए हुए थे, तो कुछ काम वाम कर रहे थे हम लोग। एक क्लाइंट आई, मेरे इतना हेयर ग्रो है, दूसरी क्लाइंट आई, इतना हेयर ग्रो है, 3 आई। कहती मैं तो कल ही आ रही हूँ, मैं तो कल ही आ रही हूँ। तो मैं कौन सी कम हूँ। तो मैंने जैसे उनका हेयर देखा तो मैंने उनको बोला कि आपने तो कह रहा स्मूथ करवाया हुआ। कहती है हाँ जी, आपको कैसे पता? मैंने ये पता तो मुझे भी नहीं पता, ये पता कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता। तो कहते हैं कि अब, तो कहते हैं कि भाई, मैं कहा रिजल्ट तो कम आएगा ही क्योंकि काफ़ी डैमेज है और मे बी हम लोग कटिंग नहीं करते तो ऐसे ऐसे। तो फिर समझाया उनको, तो अब वो बेचारी सी परेशान सी होगी। तो एकदम मेरे मुंह से निकला, तो मैंने ऐसे बोला कि जैसे हम किसी ज्वेलर की शॉप में जाते हैं, ठीक है, तो हाँ, मैंने बोला आपने 5-6 हज़ार रुपये का काम करवाया हो? तो कहती है हाँ जी। ख़राब करने में 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, उस समय सब अच्छा है। वो 5000 6 महीने के बाद क्या अच्छा है या नहीं, जब तक समझ में आएगी, या तो वो हेयर आधा रहेगा या वो बढ़ेगा। बढ़ने के चांसेस 1%, जाने के 99%। तो बोलते हैं कि मुझे तो मेरा हेयर अच्छा चाहिए, उनके भी हेयर कम थे ये वो। तो मैंने ऐसे ही बोलते, मैंने कहा चलो आपकी तो ये आदत है, मतलब जैसे सब लेडीज़ की है, चलो मेरी भी हो सकती है, ऐसी नहीं है कि हम लोग बड़े कोई हाई फाई हैं। तो मैंने उनको बोला कि आपका तो वो हाल है कि हम अपने घर से निकले तो हमने बोला कि 60,000 पे तोले गोल्ड है, आप एक काम कीजिए कि अपने हस्बैंड को बोल रही है कि चलो मेरे को तो ना 40,000 पे तोला गोल्ड मिल रहा है, मैं अभी आई। तो हस्बैंड क्या बोलेंगे? तो इतनी देर में वो बोलती है आपको पता है मेरा ज्वेलरी शोरूम है।
बाय गॉड, जिसके बारे में मैं जो बोलती हूँ एकदम लगता है तो सामने वही बात हो रही होती है। तो मैंने उनको एक बात समझाई कि अगर आपने अपने हेयर पर सिर्फ 1 तोला गोल्ड लगाया होता पूरे साल के अंदर, तो आज आपके हेयर के ये हालत ना होती। कहने को हम अपनी लग्जरी लाइफ जीते हैं, गाड़ी भी चाहिए, महंगे फ़ोन चाहिए, राइट। एक क्लाइंट आया बड़े प्यार से, बाहर से आए हुए थे, तो बोलते हैं कि ये देखो विश आई है मेरी बहुत अच्छी, पर्पल कलर की आई है, देखो। क्या मांगू, रुको मैं पहले कुछ मांग तो लूँ। पहले कितना मज़ा आता था ना, ऐसे आईलैशेस रख के हम ना जब स्कूल में बड़े वेले होते थे, तो ऐसे करके ना, देख बहन तेरी विश आई, देख बहन तेरी विश आई है, यूँ पकड़ना, ये करना, और ऐसे मांगना ताजमहल मिल जाए, कुतुब मीनार मिल जाए, पता नहीं क्या क्या मिल जाए। जैसे कि ना अभी भी मिल रही है हमें बैठ के, अच्छा मेरी पर्पल विश आई है उड़ गई, पर्पल ही मिलेगी। तो बोले कि हेयर भी कराने हैं, फेस भी कराना है, दीदी सब कुछ करवाना था। मैंने बोला अभी ज़्यादा पैसे मत खराब करें, तो अभी आप 2 ही चीज़ें कराएं जो आज हमारे लिए ज़रूरी है ना। अभी पैसे ना खराब करें किसी की वीडियोस देखकर, और अगर हम जा रहे हैं और हमें लग रहा है कि हाँ जी सब कुछ है, वो सब कुछ नहीं करेगा, वो अपना बेस्ट करेगा, जहाँ पर जो होना चाहिए करेगा, राइट। बाकी जब तक आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, कोविड के बाद सबको प्रॉब्लम्स है, हमें भी प्रॉब्लम है, सबको है, तो जब तक आप अपने लिए नहीं सोचेंगे तो सामने वाले के रिजल्ट्स कम रहेंगे। उनको समझाया, फिर कहते हैं कि अच्छा डिस्काउंट दे दो। मैंने बोला अच्छा डिस्काउंट के ऊपर तो फिर एक और बात बनती है तो कहते हैं क्या। मैंने बोला आईफोन कितने का आ रहा है अब। कह रहा है हाँ अभी तो मेरे पास 14 प्रो है। कितने का लिया था मैंने, 170 कितने का, तो अभी तो 2 लाख का आ रहा है, सबसे पहले तो मैं ही लूँगा। तो मैंने बोला आप एक काम करो, मेरे को साल के 2 लाख रुपए दो। मैं कहते फिर, मैंने कहा शक्ल ऊपर से लेकर नीचे तक चेंज करना मेरा काम। आज हम अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, जिसके अंदर हम सोचे तो जब हम पार्टीज में जाते हैं तो 30-30, 35-35 हज़ार रुपये की ऐसे उड़ रही होती हैं, और ये सब और वो है। क्योंकि अब का रहना और पहले के रहने में बहुत फ़र्क है। पहले खर्चे इतने नहीं होते थे, बेसिक होता था। बेसिक मतलब तो समझो तो शैम्पू मास्क किया, निकल गए, घर पे खाना बनाया, पापा जी रात को आए, मम्मी ने कैसरोल में खाना रखा हुआ है, फैमिली साथ बैठी और सबने साथ में खाना खाया। कभी इंडिया गेट गए, है ना, कभी बैठ के बातें की, और कहीं ना कहीं पे खर्चे बहुत कम होते थे उस समय। 5 स्टार के नाम पे हमें ध्यान है 5-6 साथ ही होते थे, तो मतलब बहुत कम था। अगर हम सोचे तो कनॉट प्लेस के अंदर भी उस समय एक वो मोती महल, एक काके दा ढाबा, और एक ये वो 4-5-6 ऐसे, मतलब अगर हम गिने तो खर्चे नहीं होते थे, या नहीं होती थी। कल मैं अपनी एक फ़ोटो देख रही थी, मेरी हंसी नहीं बंद हो रही थी, जिसमें मैं 6th क्लास में हूँ। मैंने मम्मी की साड़ी पहनी हुई है, ठीक है, और टीवी शायद नया लेके आए होंगे पापा, वो छोटा सा वाला, चल पीछे हट, विश वुश नहीं मिल रही, छोटा सा एक टीवी है, टीवी के साथ में वो टेप रिकॉर्डर बोलते थे, वो पड़ा हुआ है। तो अब उस समय क्या जल्लों सी अक्कल होती थी, तो मैं बड़े आराम से उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के और फोटो खिंचवा रही हूँ, ठीक है। तो उस समय लग्जरी लाइफ के नाम पर ऐसा बहुत कुछ नहीं होता था। अभी तो कितना कुछ आ चुका है। आप और मैं जिस वजह से मिले हैं, वो वजह कितनी महंगी हो चुकी है, 2 लाख रुपए की वजह हो चुकी है। तो क्या हम, कई लोग जो बोलते हैं कोई ट्रीटमेंट्स महंगे होते हैं, राइट, महंगे ट्रीटमेंट्स, अरे अपना वो हेयर, हमारी सारी फेस की लुक हम खुद, है ना, हम सिर्फ और सिर्फ हेयर और फेस से समझे जाने जाते हैं। क्या हमारे उस चीज़ की, मुंडी की वैल्यू कुछ भी नहीं है? सब कुछ है। और हम उन लग्जरी चीज़ों के लिए अपने आप को इतना खर्चा करने को तैयार है। गोल्ड, गाड़ियाँ, फ़ोन, घूमना, पार्टी, फिरना, बाहर जाना, कपड़े, एक कपड़ा दोबारा नहीं पहनना, सबसे बड़ा बात। एक कपड़ा आज के डेट में कोई दोबारा नहीं पहनता। एक से घड़ियाँ, एक से पता नहीं क्या 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 क्या। मैं भी हूँ उसमें, है ना। हम लोग सब उस चीज़ के लिए खर्चा करने को तैयार है, बट क्या हम
50,000 पे 1 साल का अपने ऊपर अपने हेयर पे नहीं लगा सकते? विद एक्सटेंशन क्या हम 1 लाख रुपए का अपने साल पे नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं भाई, क्या हो गया? अगर आज हम किसी भी बात करें, हम गोवा घूमने जाते हैं, चलो मेरा फेवरेट प्लेस है, ना करते हुए 2-3 लाख तो मिनिमम ऐसे वैसे ही लग जाते हैं, जिसमें हमारा सिर्फ 3 दिन का पैकेज है। 3 दिन में घूम के आ जाओ, 1 महीने बाद याद रहता है गोवा में कहाँ गए थे, क्या किया था, मैरिट मेरे को इतना अच्छा मैरिट था, फिर खत्म हो जाती है। वो यादें ही यादें हैं, वो मेमोरीज है हमारे साथ में जो जिंदगी भर रहेंगी, बट उसको रोज याद करके हम अपने पैसे नहीं वसूल कर सकते। तो क्या हमारा घूमने फिरने के साथ हमारी हर चीज जो आज हो चुकी है के साथ में हम 50,000 पे 1 साल का अपने हेयर पे नहीं लगा सकते? अब तो लगाना पड़ेगा। यस, अब क्वेश्चन ये है और अब उसका आंसर ये है, क्योंकि जो हेयर कोविड में 30% अंदर से जा चुका है, जो हेयर अपना स्ट्रेस डेफिशिएंसी की वजह से 20% जा चुका है, जिस हेयर पे जाने अनजाने हमने मार्केट में आई हुई हर वो चीज की है, हर वो केमिकल किया है, हर वो पंगा लिया है जो नहीं होना चाहिए था, जो बेचारा इतना सा बच चुका है, जो कहीं ना कहीं पे प्रोडक्ट से किसी भी तरह से बहुत बुरी तरह से डैमेज है, जो ऑयलिंग से प्रॉब्लम है। ऑयलिंग पता नहीं मुझे क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे बाल आधे ऑयलिंग की वजह से गए हैं। आज मैं आपको सब सच बताऊंगी। यस योर ऑनर, आज हम सब सच बोलेंगे। सच तो करना हमेशा बोलती हूँ, मैंने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला, बट जो किसी भी वजह से गया हुआ हमारा हेयर है, अब वापस आने में उसको 10 साल में, अगर आप सोचें नेचुरल डाइट नहीं है, नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, अंदर की डेफिशिएंसी 100% है, तो अब जो नेचुरल उगने की जो एक थी, जब उसकी परसेंटेज बढ़ चुकी है, तो हेयर आने के चांसेस कम हो चुके हैं। यस, तो किसी ना किसी तरह से अब अपने हेयर पे क्या करना है और क्या नहीं करना से फॉलो करना अब आपको बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे हम लोगों ने बनाए हैं, क्योंकि कई 1-2 लोग, 4-5-6, 10, 15, 20 लोग आकर ये कहते हैं कि भाई हमारे बस का नहीं है ये हेयर वेयर देखना, संभालना और ये करना। आप हमारा एक ऐसा पैकेज या ऐसा कुछ बना दो जिसमें मैं 1 साल के लिए फ्री हो जाऊं कि भाई मुझे क्या क्या करना और क्या नहीं करना। मैं वर्किंग हूँ भाई, मैं बहुत बिजी रहती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं इतना दिमाग, इतना टाइम अब क्या करूँ, मैं इतना समझूँ और करूँ और ये वो। तो मैंने बनाया है आपके लिए 50,000 का एक ऐसा पैकेज जिसमें साल में आपको हर 15 से 20 दिन में मेरे पास में आना है। फर्स्ट ट्रीटमेंट जो अभी आप 15 से 10 से 20 हज़ार पे दे रहे हैं वो आपको उसमें इंक्लूड रहेगा। उसमें आपके स्पा इंक्लूड रहेंगे, उसमें टचअप, कलर, जीके कैरेटिन, नॉर्मल कैरेटिन क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, नोचिंग, हल्की सी कटिंग क्या होना चाहिए, ये करो ये मत करो, कटिंग ना ही करवाएं तो अच्छा, उसमें रिजल्ट कम रहेगा, है ना। सर्विस नॉट सेल। यस, मम्मी बताई थी, पापा ने बताए थे। तो ऑल सर्विस इसमें आपकी इंक्लूड रहेगी, जिसमें आपको दिमाग खपाना ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। आपको सिर्फ अपने हेयर की एक फ़ोटो रखनी है और 1 साल बाद देखना है कि वो हेयर आपका 1 साल में इतना, अगर अंदर की डेफिशिएंसी कम है तो इतना, डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास डांट डांट के भेजूंगी, हेल्थ अच्छी कराऊंगी, डाइट अच्छी कराऊंगी तुम्हारी बिल्कुल, के साथ में जितना भी ग्रो होना है मिनिमम इतना होगा ही होगा, के साथ में अलग से सेल में सामान ले, घर पे स्पा स्प्रे वॉश करें, 15 से 20 दिन में आए। अब क्या करना है, जो भी करेंगे हम करेंगे। और इसमें जो मैं पैकेज बना रही हूँ 500 पर वॉश होता है, तो आपको 350 या 300, चलो ओके, 12 महीने के अगर आप लगाएं तो आपका वॉश पड़ेगा आपको 300 का। तो अगर आपको पैकेज बनाना है, जिनको हेड वॉश नहीं करना आता है तो वो भी आ सकते हैं। 3000 में 10 वॉश दूंगी मैं, डन। अब वो मल्टीप्लाई कर देना, मैं थोड़ी पढ़ी लिखी कम ही हूँ, मैं यूँ बोलना शुरू करती हूँ, मैं ये भूल जाती हूँ, आपको पता ही है मेरा हिसाब किताब। तो ये सब चीज़ों के छोटे छोटे अब हम पैकेजेस बनाने शुरू कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, 2 से 3 बातें आपको और बताना चाहूँगी, फिर उसके बाद मुझे जाना है घूमने, फिर हम कल बाहर भी जा रहे हैं। तो आज मैं आपको ज़िंदगी की वो सच्चाई बताऊंगी जिसमें आपको सुन के लगेगा कि हाँ ये आपके साथ भी हुआ है। यस,
मेरे साथ क्या हुआ, जब हेयर गया और जब हेयर आया तो थेरेपी से आ गया था, अच्छा वाला आ गया था, मैं बहुत खुश थी। और थेरेपी से ही 20 साल में मेरा हेयर इतना और इतना हो गया था, जिस सब ने मेरी फोटोज़ देखी हुई है, ठीक है। मैंने खुद पंगेबाजी ली, मैंने 20 साल तक कुछ नहीं कराया, मेरा हेयर यहाँ तक लोग देखते थे कि तेरा हेयर, ठीक है। मैंने दोबारा जब हेयर गया, जब मैंने दोबारा हेयर फॉल एप्पल से शुरू किया, आई वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कोई पंगा नहीं, मैंने ज़िंदगी में कभी कुछ किया ही नहीं आज तक, कभी ज़्यादा पंगेबाजी। और जिस वजह से मेरा गया और आया वो मैं आपको समझाती हूँ। अच्छा भला मेरा हेयर ठीक हो जाता है, ठीक है। पिछले साल तक भी मेरा हेयर अच्छा भला यहाँ तक हो गया था। इतनी ही देर में कंपनी जाके बोलती है बॉटॉक्स एक नई चीज़ आई है। कहीं ना कहीं पे हमें लगता है कि स्मूथ सॉफ्ट सुन के हमें लगता है कि बस सबसे पहले मैं, आपके साथ भी ऐसे हुआ, चौड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ भी ऐसा हुआ है। बट कंपनीज बिटिया कभी ये नहीं बताती किस हेयर पे, ये बहुत ही बड़ी बात है। अगर हम सोचें 100 में से 100 बंदों के वो रिजल्ट्स नहीं आते, नहीं आ सकते, नहीं आएंगे, क्योंकि हर हेयर का अलग टेक्सचर है। सबसे मुसीबत वाली प्रॉब्लम कब हुई, जब बोटॉक्स की डैमेज के साथ में काफ़ी हेयर डैमेज होना शुरू हुआ, तो दिमाग ख़राब होना शुरू हुआ। फिर स्प्रे वगैरह से मैंने काफ़ी बचाया, स्पा से भी। बट जब डैमेज की तरफ ज़्यादा जाते जा रहे थे, जैसे आपके साथ में भी हुआ है, तो मेरे को एक कंपनी का कॉल आता है कि वो बोलते हैं कि अब नैनोप्लास्टी आई है। तो 1-2 क्लाइंट्स आए, मैं ज़िंदगी में मैंने कभी झूठ नहीं बोला है ना, तो उन्होंने बोला हमने नैनोप्लास्टी कराई है एंड हम लोग बहुत खुश हैं, जेन्युइन, यस। मैंने सुना और मैंने उनका हेयर भी हाथ लगाया तो मेरे को अच्छा लगा। मैंने बोला ठीक है। अब सब आगे चले गए, बहन मैं पीछे रह गई, ये तो हो नहीं सकता। तो मैंने बोला ठीक है बुलाओ। नैनोप्लास्टी वाले आए, तो उसका मैंने ब्लॉग भी डाला था यूट्यूब में। तो यूट्यूब में जो हमारा चैनल है जॉय नेल्स के नाम से है, फटाफट सब्सक्राइब करें। और क्या होता है, और कैसे बोलते हैं, आगे भी बोलते हैं ना कुछ, और बोलिए और क्या होता है, मैं सीख रही हूँ आजकल, क्या होता है, लाइक है ना, करें, हाँ वही, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी होता है वो सब कुछ कर लें। बाकी आप मेरे को सिखा देना, मैं आपको बता दूंगी। तो यूट्यूब की भी दुनिया बहुत अलग है, बहुत अलग है। अगर मैं इन तीनों को रखूं, फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा, तो तीनों ज़मीन और आसमान है। तीनों मेरी माँ के 3 बच्चे हैं और मेरे जैसे 3 बच्चे हैं। जैसे मतलब मेरी मम्मी, उनके 3 बच्चे बिल्कुल ऐसे हैं, कड़िच पड़िच पड़िच। मैं, मेरे 3 बेटे बिल्कुल ऐसे हैं, कड़िच पड़िच पड़िच। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग है, हैं सब अच्छे हैं, बट कहीं ना कहीं पे हर बंदे की अपनी अपनी एक होता है ना कुछ खासियत अलग है। तो क्या हुआ कि मैंने कहा अब मेरे भाई साहब हेयर हो गए ख़राब बोटॉक्स से। मैंने बोला यार मेरे को अच्छा लगा, बुला। कंपनी आई, कंपनी आगे कहते जी नैनोप्लास्टी होती है। आप विश्वास करें, मैं 4 घंटे आंखें बंद करके बैठी हुई थी ऐसे करके। मैंने कहा मैं तब आंखें खोलूँगी जब मुझे अपना हेयर थोड़ा सा भी स्मूथ दिखेगा। जब मैंने आंखें खोली, मेरे बाल चिट्टे चिट्टे, मतलब सारा कलर उड़ा देते हैं वो लोग, और जो भी है उसके बाद में उसने कलर किया, जो भी किया, चलो। होप बहुत बड़ी एक चीज़ होती है, होप, जो अब लोग कहते हैं कि सिर्फ लास्ट होप आप हो। वो लास्ट होप कैसे आई, कहाँ से उगी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, राइट। तो मैंने उसको बोला अच्छा चलो ठीक है। कंपनी आई, अगले दिन आया, बोला कितना ऑर्डर देना है आपको, क्या क्या देना है। मैंने कहा शांत मनुष्य शांत, अभी कोई ऑर्डर नहीं जाएगा, अभी पहले एक्सपीरियंस आएगा। भाई साहब मैंने 1 2 3 4 5 6 वॉश किए, उसके बाद मैं खुद वॉश हो गई, कुछ नहीं बचा। फिर मैं क्लिप ऑन पे आई, फिर मैंने क्लिप ऑन लगाना शुरू किया, अभी लास्ट मंथ से मैं लगा रही हूँ। तो कहने की बात है, केमिकल सब कुछ अच्छा है, कहाँ कब क्या कैसे, बस अब ये सीखना बहुत ज़रूरी है। थेरेपी अपने अंदर 100% संपूर्ण थी जब तक मैंने उस चीज़ को आज से मैं बोलूँ तो 28 साल तक कैरी किया। 28 साल बहुत बड़ी एक अपनी ज़िंदगी का टाइम होता है। तब तक मैं बहुत खुश थी, सिर्फ कलर और हल्का सा, मैंने ज़िंदगी में कभी केराटिन भी नहीं कराई थी। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश का मतलब मेरा बड़ा मन करता है, वो फोटोज़ ढूंढने का टाइम ही नहीं मिल रहा। मैं आपको अपना हेयर दिखाऊं तो सिर्फ थेरेपी
टचअप कभी ऐसे, बस सिर्फ वॉश ये करती थी। और जहाँ से निकल जाती थी ना तो हर बंदा कहता था कि आपका हेयर, यस ये होता था। जब से मैंने ये सारी बसूड़ियाँ मचा ली ना अपनी, ये बसूड़ियाँ कभी भी कंपनीज ये नहीं कहती है कि एक ही माँ के 4 बच्चे हैं, चारों पर नैनोप्लास्टी या बोटॉक्स से सब कुछ करो। ये बड़ी प्रॉब्लम है। केमिकल क्या कहता है, इस पे ये करो, अब इस पे ये बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, कोई नहीं बताता। प्रॉब्लम ये है। तो जो डोंट जब हम फॉलो कर लेते हैं ना, और उसके बाद जो बैंड बाजा बारात बजती है ना, उसके बाद वो नहीं बजता। उसके बाद में हेयर का सिर्फ कड़ची हो जाता है। ये प्रॉब्लम है। कई लोग आके मेरे हेयर को ऐसे करते हैं कभी, तो खुद को फील आता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक बात सोचते हैं कि काश मैंने उस वक्त ये ना किया होता, और वो वक्त और वो काश कभी वापस नहीं आता। जैसे आज हमने सपोज कुछ भी है ना मैं उन लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगी जो लड़कियाँ अपने हाथ पे ऐसे कट मार देती हैं, ठीक है। अब उनको स्लीवलेस पहना है, उनको किसी भी ऐसी जॉब में जाना है जिनकी में इनकी बॉडी पे कट या किसी भी तरह के टैटूज नहीं होने चाहिए। तो उस समय वो लड़कियाँ क्या सोचती हैं, काश मैंने उस टाइम कभी किसी के प्यार में आके ये बेवकूफ़ी ना की होती। तो वो ज़िंदगी की जो हमारी एक छोटी सी भूल होती है, वो हमें 90 ईयर्स तक भुगतनी पड़ती है। अब वो जो सारे कट के निशान होते हैं 100% वो स्किन आपकी नहीं हो सकती ठीक। जिस तरह से किसी भी कट का निशान 100% ठीक नहीं हो सकता, कोई भी स्कार, चाहे हम कितनी सर्जरीज करा लें, पीको मशीन, CO2, PO2 जो मर्जी करा लें, 100% अगर आपकी वो स्किन ऐसे बराबर नहीं हो सकती। सपोज ये एक सनमाइका है, राइट, पूरा बराबर परफेक्टली लगा हुआ है। अगर मैं गलती से एक यहाँ का हिस्सा टूट जाए, तोड़ दूँ या कुछ भी कर लें, 100% यही सनमाइका ऐसे ही बिना किसी कट के जिस दिन लग जाएगा उस दिन आपका 100% हेयर ठीक हो जाएगा। मेरा तो हो ना सका, बाकी क्या ही बोलूँ। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस क्या किया वो मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ, ठीक है। ब्लैक सिर्फ थेरेपी, हर महीने 10 इंच हेयर ग्रोथ, घर पे स्पा स्प्रे, घर पे टचअप, फिर 10 इंच ग्रोथ, फिर 10 इंच ग्रोथ, फिर 10 इंच ग्रोथ। 4 से 5 साल में 40 इंचेस आपका अपना हेयर ग्रो। मत करो ना कुछ और, किसने बोला ब्लॉन्डर करने के लिए, मत करो। मम्मी ने कहा था फैशन, 2 चीज़ें, एक होता है फैशन, एक होता है हेल्थ। फैशन पे जाएंगे, पैसे ज़्यादा, रिजल्ट कम, प्रॉब्लम ज़्यादा, क्या करें क्या ना करें। हेल्थ बस अब यही करें, टेंशन फ्री। तो जब हम जाएंगे फैशन की तरफ, प्रॉब्लम्स आएंगी, उस चीज़ को सॉर्ट करना आपका काम है, पूछना आपका काम है, सॉर्ट करना मेरा काम है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगा। अच्छी बात है, आज नहीं, कल नहीं, परसों एक क्लाइंट आए आज से 1 साल पहले मेरे पास पूछने के लिए, बोले कि मुझे हेयर कराना है ये वो। तो मैंने उसको बताए होंगे 8-10 हज़ार रुपये जो भी होगा। तो मैंने उनको समझाया कि 10 हज़ार रुपये में आप 1 साल बाद आएंगे, खाना ढींगना ये वो। कहता चलो जब ठीक है। इतनी देर में जी वो चले जाते हैं। जाने के बाद 1 साल के बाद वो मेरे पास फिर आते हैं। तो मैं क्या देखती हूँ, उनका हेयर का वो हाल था कि सिर्फ कैंची मार दें। वो मेरे पास आए, मैं भूल गई, मेरे को मेमोरी लॉस, मैं भूल गई। तो मैंने उनको बोला कि आपका हेयर ये वो ऐसे काफ़ी अब है जिस पर कुछ नहीं हो सकता ये वो। मेरे को बोलते हैं कि मेरे को आपसे बात करनी है बट अकेले में। मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? कहते मुझे बात करनी है। वो रो पड़े। मैंने बोला क्या हुआ? कहती मैं आपके पास आई थी तो आपने मुझे कहा था कि 8-10 हज़ार का काम है ये वो। देखो मैं आपकी जगह पर बैठ के बात करती हूँ, ठीक है। हर बंदे का इतना बजट नहीं होता, बात करनी इतने पैसे एक बंदे के लिए कहना आसान है, लेकिन जिसको करने इकट्ठे उसके लिए मुश्किल है। लेकिन ये समझना है कि ऐसे में क्या करें कि कुछ भी ना करें, शैम्पू मास्क फिर लें और अपने घर बैठ जाए। एटलीस्ट मुझे स्मूथ चाहिए, मुझे फैशन चाहिए, मुझे ब्लॉन्ड चाहिए, मुझे कलर चाहिए, मार्केट में सस्ता मिल रहा है, 2-3 हज़ार रुपये का काम करा लिया, चलो अब तो करवा लो। वो अब तो करवा लो 100% अब ऐसे होने वाला है, क्योंकि अब तो करवा लो में कुछ है ही नहीं।
ऐसे में कुछ ना करें, वो पैसे भी बचाएं। तो वो मेरे पास आया तो मुझे बोलते हैं कि दीदी आपसे बात करनी है कि मेरा हेयर, मैंने कहा आप मत बोलो, मैंने कहा आपका हेयर डैमेज है ऐसे ऐसे ये वो। कहते हैं अब जितने मर्जी आप पैसे ले लो बट मेरा हेयर ठीक कर दो। मैंने कहा बच्चे अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, प्रॉब्लम ये है। अब वो टाइम गए, किसी भी चीज़ से हम कैसे भी कुछ कर देंगे, अरे बहुत ग्रोथ आ जाएगी, कटिंग मारेंगे, कैंची करेंगे और आएगा हेयर, अब नहीं आएगा, ना 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 ना। अब हेयर हमारे उस गोल्ड की तरह हो चुके हैं, है ना। मतलब कि आप सोचे कि आप मेरे ख्याल से उस चीज़ को, उस फीलिंग को नहीं समझ सकते जो फीलिंग मेरे लिए है। मैंने कितनी पीआरपी और कितना कुछ करवाया होगा, मुझे पता है इन सब चीज़ों की वैल्यू क्या है ना। तो वही टैंगल्स बनने और वही सब होना, सब कुछ मेरे साथ में हो रखा, तो मेरे को नहीं है। बट मुझे ये है कि जाने अनजाने सस्ता कुछ भी कभी भी अब आप ना करें। इसके हाथ दर्द हो रहे हैं, ये मुझे बार बार ये कह रहा है तूने मुझे कहा था, तूने तो नहीं बोल सकता, इतनी तो उसकी हिम्मत नहीं है कि आप 5 मिनट के लिए जाओगे और आप फिर शुरू हो चुके हो। और अब आपको कितने मिनट हो चुके हैं? आधा घंटा। आधा घंटा हो चुका है और तू चुप नहीं कर रही है। तो इसका मतलब ये कहने की ये कोशिश कर रहा है कि आपने वो 5 मिनट कहा था और आप चालू होते हो तो आप बंद नहीं होते हो, आपका पेट्रोल ख़त्म नहीं होता। तो मुझे ये लगता है कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं, किसी भी तरह के ऐसी चीज़ों से खिलवाड़ ना करें, अपने हेयर पे डायरेक्ट हेयर एक्सटेंशन ना लगवाएं। कम से कम जिन लोगों को हेयर समझ नहीं आ रहे, 50,000 पर ईयर का पैकेज लें, उसमें 15 डेज में आए, उसके बाद गाड़ी आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में आ जाएगी। 1 साल के बाद आपको गाड़ी चलानी आ जाएगी। टाइम से सर्विसिंग कराएं, पेट्रोल डलवाएं, डीजल डलवाएं जो आपकी गाड़ी में है, इंश्योरेंस करवाएं, कूलेंट डलवाएं, ब्रेक ऑयल डलवाएं, अपने गाड़ी को साफ सफाई के साथ मेंटेन रखें। तो ऐसे लोगों के लिए हमने ऐसे पैकेज बना दिए हैं, आए, आपको अच्छा लगेगा। रोज़ की भागो भागो ज़िंदगी, भागो भागो कुछ भी कभी भी करो से आप बच जाएंगे। अभी वो जो क्लाइंट मेरे को डिस्काउंट मांग रहे थे, उनकी एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। तो मैंने उनको बोला कि 5 से 6 हज़ार रुपये 7 हज़ार का काम कराया आपने? बोले हाँ जी ठीक है। मैंने कहा क्या पता ये काम ही नहीं होना चाहिए था। कहती मतलब? कह रहा स्मूथ कराया? कहती हाँ जी। मैंने बोला रिबॉन्डिंग के साथ, ब्लॉन्ड के साथ, कलर के बाद, केराटिन के बाद होना ही नहीं चाहिए। तो आपके पैसे ये सारे के सारे बचते थे और आपका हेयर भी बचता था। डोंट सबसे पहले फॉलो करें जो आपको बिल्कुल नहीं करना ही नहीं। कोई आपको बोले ये करो, ऐसे बैठ जाओ, ढीठ बन के बैठ जाओ, ढीठ ऐसे, मेरे को नहीं करना, कम से कम नहीं करना, दैट्स इट। जो करना है वो ज़रूर पूछें। थेरेपी अपने में संपूर्ण है, जाने अनजाने और भी कर दो, ये भी कर दो, सब कुछ कर दो, वो भी कर दो, जो मार्केट में आ रहा है वो, जो आपके सारे पैसे बचेंगे। क्योंकि आपका हेयर ग्रोथ जिस ट्रीटमेंट से होना चाहिए, हम यहाँ पर ये बताते हैं अब इस हेयर पे ये होना चाहिए, से आप कहीं ना कहीं रोज के छोटे छोटे कुछ पैसों से बच जाते हैं, ये बात है। तो अगर आपको आना हो, अपना पैकेज बनवाना हो, पूछने के लिए आना हो, इसके हाथ दर्द हो रहे हैं, इसका बस नहीं चल रहा, मेरे को कुर्सी से धक्का दे दे और मेरे से बोला भी नहीं जा रहा, तो बाकी मिलते हैं कल। आपकी शादी होगी? है नहीं, कोई है तो बता दे, कोई भाई है तुम्हारा? फोटो भेज भाई की। सुन एक मिनट, मेरी बात समझ, 1 मिनट रुक। जानू रिश्ते मेरे को आज भी आते हैं, बट देखो बच्चे, फ़र्क इतना है कि 3 बच्चे और एक पति साथ में आएगा, फ़र्क इतना है। तो अगर आपका कोई भाई हो अच्छा सा हो तो ज़रूर आए रिश्ते के लिए। रिश्ते के लिए मिले या लिखे जॉय नेल्स, पिलर नंबर 399 मेन रोड, रजौरी गार्डन, दिल्ली। 3 बच्चे एक पति साथ में फ्री मिलेगा। अच्छा अभी तक रिश्ते आते हैं मेरे? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हारे जितने तो मेरे बच्चे हैं। चलो आप लोग खुश रहें, और कुछ भी पूछना है तो एक बार ज़रूर आएँ। और सबसे बड़ी बात, हेयर की बातें फ़ोन पर ना करें, आप खुद भी परेशान होंगे और हम भी होंगे। अभी एक क्लाइंट आए थे, इतना हेयर था, बोले आपने 5 हज़ार बोले थे, हमने कहा 5 हज़ार से स्टार्ट बोला था। तो वो यहाँ पर थोड़ी सी हमारी
प्रॉब्लम आ जाती है। और केराटिन से कभी भी अच्छे होने की उम्मीद न करें। केराटिन एक प्रमोटेड पास की हुई चीज़ है, फर्स्ट क्लास पास नहीं है, तो बड़ी वो प्रमोटेड पास की हुई चीज़ है। कृपया केराटिन से डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। केराटिन अपने में कोई रिजल्ट नहीं देता। केराटिन क्या है? केराटिन है हमने किसी तरह फर्रे मार के पास की हुई चीज़ है। फर्रे कभी लगाए हैं तुमने? बताओ मैं आपको केराटिन क्या है। केराटिन क्या है? केराटिन ये है कि मुझे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आती, मैंने साथ वाली से पढ़ाई कॉपी करके जो काम किया वो केराटिन है। कोई ज़्यादा रिजल्ट नहीं होता। केराटिन कराएं या स्पा कराएं, एक ही बात है। अपना हेयर आपका बहुत डैमेज है, सिर्फ स्पा ना कराएं, सिर्फ केराटिन ना करवाएं, रिजल्ट दोनों का ही कम रहेगा। जब हम आपको रोज चीख के पुकार के कुतुब मीनार पर खड़े होकर एक बात बोलते हैं, केराटिन का रिजल्ट 10 से 20% भी आएगा नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू योर हेयर, तो उस चीज़ के लिए डिसअपॉइंटेड बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि केराटिन तो है बट नहीं है। मिस्टर इंडिया मतलब वो है बट दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसने वो वाली घड़ी नहीं पहनी जो रेड कलर की पहननी थी अनिल कपूर ने। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। और 2 से 3 बातें और, इसका दूसरा हाथ भी टूटने वाला। आज में बहुत मजा आ रहा है, खुश तो बहुत हो गए तुम है। हाँ, और 2 बातें और जो मैं भूल चुकी हूँ। मुझे 1 2 3 4 5 6 सलून्स वालों के आते हैं कॉल्स और कहते हैं आप कौन होते हो ये नहीं करने वाले लोगों को इतनी नॉलेज देने वाले, कृपया करके इतनी नॉलेज ना दें। मैंने कहा देखो, इंसानियत मेरे तक ही बची है सिर्फ। जिस दिन मैं किड़िच, इंसानियत किड़िच हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पर पैसा कमाना एक बात है, कहीं ना कहीं पर ब्लेसिंग्स आज के इकट्ठी करने में बहुत बड़ी बात है। भगवान को मानना, बहुत बड़ी बात बता रही हूँ, सुन लो। भगवान को मानना, भगवान को पूजना, कर्म अच्छे करना, नीयत अच्छे करना, दूसरे का भला सोचना और दूसरे का भला करना में बहुत फ़र्क है। ये सब मेरी अपनी लिखी हुई होती है, मैं खुद ही बैठे बैठे यहीं पे लिखती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे लिखती हूँ। कहने की बात है कि खर्चे सबके हैं, ठीक है, बट कहीं ना कहीं पे जब अभी जैसे वो क्लाइंट बेटी आई थी बड़ी प्यारी सी, नाम नहीं पता उसका, जिसके बाल इतने लंबे थे, डॉक्टर के, नाम बता रही अपना। कहती है कि मैंने थेरेपी कराई और मैं परेशान हो गई। मैं तो डर गई, शाइनी से इतने लंबे हेयर, इतने हैवी हेयर। अभी हम एक रील डालेंगे, बिफोर इतने से थे, आफ्टर में 2 साल में इतना हेयर। कहती मेरे को बाल बांधने होते हैं, मैं हॉस्पिटल में नर्स हूँ, हेयर इतने सिल्की स्ट्रेट और इतने हैवी हो गए कि मैं इतने हेयर काट रही हूँ। 4 लोग वहां पर खड़े हुए थे, सबने अपना सिर पकड़ लिया और बोले क्या कह रहे हो आप? तो मैं साइड पे हो गई, तो मैंने कहा अपने आप पूछ लो। मैंने बोला क्या कह रहे हो आप? कह रही दीदी मैं परेशान हो गई हूँ, इतनी जल्दी हेयर ग्रोथ होती है कि मैं कैंचियाँ आने शुरू हो चुकी हूँ। शायद अभी भी यहीं पर थी, फेस में कुछ करवा रही थी। देखो, जब एक अच्छे ट्रीटमेंट से हम अपने आप से फ्री हो सकते हैं, तो उसके लिए बहुत कुछ क्यों करना, राइट? चलिए, आ जाएगा समझ, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कैसे भी समझ आएगा। आना आपने मेरे पास ही है। प्यार बनाए रखें, शादी का कोई भी रिश्ता है तो ज़रूर बताएं, बट फ़र्क यही रहेगा कि 3 बच्चे और एक पति साथ जाएगा, और अगर 1 2 और हुए तो वो भी साथ जाएंगे। यस, ओके बाय, टैट, चलो।